हेलो एवरीवन। आपके इस यूट्यूब चैनल सोशल फार्मेसी बाय एसटी पर चल रहा है बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट का लेक्चर सीरीज। यह वीडियो इस सीरीज का दूसरा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का डेफिनीशन और स्कोप। वहाँ पर आपको बताया गया था फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम उन मेथड्स या टेक्निक्स की स्टडी करते हैं जिनके द्वारा दवाइयों की एनालिसिस की जाती है। स्कोप में आपको बताया गया था कि जो नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट में मिलेगा उस नॉलेज का यूज़ किन किन फील्ड्स में होता है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस के अलग अलग तरीके, मतलब एनालिसिस या परीक्षण करने के अलग अलग तरीके। द टेक्निक्स और methods used for the analysis are mainly divided into two parts on the basis of instruments used। जो टेक्निक्स या मेथड्स हैं एनालिसिस करने के लिए या परीक्षण करने के लिए, उन मेथड्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो भाग में बांटा गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन है टेक्निक्स का, वो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड के बेसिस पे किया गया है। टेक्निक्स को दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स और दूसरा है नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स वो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जिनमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया जाता है। नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स वो एनालिसिस करने के टेक्निक्स हैं जिनमें इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ किया जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड। The methods or techniques in which instruments are used for analysis। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में या टेक्निक्स में इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ या मशीन का यूज़ किया जाता है दवा का परीक्षण या विश्लेषण करने के लिए। इन मेथड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट टाइप है वैल्यूमेट्रिक मेथड। वैल्यूमेट्रिक मेथड क्या होता है? दिस मेथड इन्वॉल्व्स मेजरमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन। इस टाइप के मेथड में जो एनालाइट होता है, जिसकी एनालिसिस करनी होती है, उसका वॉल्यूम मेज़र करके एनालिसिस किया जाता है। इसमें कुछ टाइप्स हैं इसके, जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन को फिर फर्दर दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन और एक्वस टाइट्रेशन। नेक्स्ट है रेडॉक्स टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड है स्पेक्ट्रल एनालिसिस। Spectral analysis is a technique used to examine the interaction of different wavelengths of light with material। इसमें दवाइयों या केमिकल्स का एनालिसिस किया जाता है लाइट का यूज़ करके। इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कलरीमेट्री, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफ्लोरीमेट्री। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड का टाइप है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। Chromatography is a method used to separate the individual components of a mixture। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा मेथड है जिसका उपयोग किया जाता है किसी भी मिक्सचर से एक एक कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी का एग्जाम्पल है, जिसमें यहाँ पर वह केमिकल लिया गया है जो मिक्सचर है बहुत सारे केमिकल्स का। इसके ऊपर एक सॉल्वेंट डाला गया है जिसकी सहायता से इस मिक्सचर से एक एक केमिकल अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा।
इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्पल पर्पल कलर है और ग्रीन कलर है, जो कि इस वाले मिक्सचर से सेपरेट हुआ है। नेक्स्ट टाइप है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का, प्लानर क्रोमेटोग्राफी। प्लानर क्रोमेटोग्राफी को फर्दर डिवाइड किया गया है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। नेक्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, फ्लैश क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ड्रॉपलेट काउंटर करंट क्रोमेटोग्राफी। ये सारे टेक्निक्स हैं क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस के। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड है इलेक्ट्रोकेमिकल methods. Electrochemical methods involve measuring the electrical properties of a solution to analyze its chemical composition. Electrochemical methods ऐसे methods होते हैं जिनके द्वारा दवाइयों का एनालिसिस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। इसमें फर्दर कुछ टाइप्स हैं, जैसे कंडक्टोमेट्री, कलरीमेट्री, वोल्टामेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी। नेक्स्ट टेक्निक है इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक का, ये भी टाइप है हाइफेनेटेड टेक्निक। हाइफेनेटेड टेक्निक इज अ कॉम्बिनेशन और कपलिंग ऑफ टू एनालिटिकल टेक्निक्स। जो हाइफेनेटेड टेक्निक्स है वो दो अलग अलग टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं गैस और मास क्रोमेटोग्राफी, सॉरी गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को कंबाइन किया गया है। नेक्स्ट है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है गैस क्रोमेटोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस टाइप के टेक्निक्स, दो टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन होता है। लास्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स अदर्स। अदर्स में जो बची हुई टेक्निक्स हैं वो सारे टेक्निक्स आ जाती हैं, जैसे डिफरेंशियल स्कैनिंग कलरीमेट्री, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जेल्डाल मेथड, रेडियो इम्यूनो एस्से, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एस्से, फ्लेम फोटोमेट्री। एंड नेक्स्ट पार्ट आ जाता है एनालिटिकल टेक्निक्स का, वो है नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। क्या होता है नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड? द मेथड्स और टेक्निक्स इन विच इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड फॉर एनालिसिस, सॉरी इन विच इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट यूज्ड फॉर एनालिसिस। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स हैं, ये ऐसे टेक्निक्स हैं जिनमें इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ किया जाता है एनालिसिस करने के लिए। इसमें आ जाता है फर्स्ट बायोलॉजिकल मेथड, द मेथड्स इन विच एनिमल्स आर यूज्ड फॉर ड्रग एनालिसिस। इसके टाइप्स हैं इन विट्रो मेथड्स, एनिमल स्टडीज, माइक्रोबायोलॉजिकल एस्से। बायोलॉजिकल मेथड में एनिमल्स का यूज़ किया जाता है दवाइयों की एनालिसिस करने के लिए। लास्ट है वेरियस केमिकल टेस्ट। ये नॉन इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स का सेकेंड पार्ट है, जिसमें बहुत सारे केमिकल टेस्ट आ जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। अभी तक जो भी हमने टेक्निक्स पढ़ी हुई हैं उसमें से वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स, ये दो टेक्निक्स हम लोग आगे स्टडी करेंगे, जो कि सिलेबस में यूनिट सेकंड से स्टार्ट होगा। थैंक यू।